नमस्कार राखी जी, लीगल नमस्ते विंग्स मैम। अकेडमी की तरफ से आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे थैंक यू मैम। और आपको बिहार जुडिशरी में न्यायिक परीक्षा में पूर्ण रूप से सिलेक्शन लेने के ढेर सारी शुभकामनाएँ, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम आवर टीम, थैंक यू। आपको भी और आपके पूरे परिवार को। थैंक यू मैम। तो कैसा लग रहा है आपको सिलेक्ट होने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है और अच्छा ही लगेगा, लेकिन हम आपसे उस पल के बारे में जानना चाहेंगे कि जब आपने रिज़ल्ट देखा होगा। आपने आपका रिज़ल्ट खुद ही देखा था या किसी ने आपको बताया था कि रिज़ल्ट आ गया? एक्चुअली मैम जब रिज़ल्ट आया था, तो मुझे एक लड़की का कॉल आ रहा था, तो मैं समझ गई थी कि रिज़ल्ट आ चुका है। ये नहीं मालूम था मेरा नाम है या नहीं है। फिर मैंने नंबर ऑफ मोबाइल को वो ब ऑफ करके मैंने अपना लिस्ट खुद खोला, खुद ही देखा था और देखा तो मुझे अपना नाम दिखा, काफ़ी ढूँढने के बाद। काफ़ी ढूँढने के बाद हाँ, कई एक्चुअली बार ऐसा दिमाग होता है दिमाग काम नहीं करता ना उस वक़्त। हाँ, तो थोड़ा-सा ऐसे-ऐसे देखते हैं, फिर जब नहीं मिलता है 1-2 पेज पलटने के बाद तो एकदम डायरेक्ट दिमाग वहाँ जाता है, अरे! पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, वो हाँ, होने मुझे तो लग लगा जाती है। शायद मुझे लगा शायद मेरा नाम है ही नहीं, फिर भी मैं देखी। हाँ, वो इमोशन आपकी बातों में अभी भी झलक रहे हैं इस वक़्त रिज़ल्ट आए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी अभी भी आप इमोशनल हो रही हैं। तो रिज़ल्ट जब आपने देखा तो उस समय तो हाथ-पैर ऐसे फूल से गए होंगे, है ना? जी मैम। और यकीन नहीं हो पा रहा होगा। फिर मतलब कितनी देर तक आपने अपने आप को सँभाला और कब यकीन हुआ कि फाइनली ऐसा हो गया है? यकीन तो मैम मुझे अब तक नहीं ठीक से हो पा रहा है। अच्छा, अभी भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। आज 1 सप्ताह हो गया रिज़ल्ट आए हुए, पिछले मंडे को आया था। यकीन तो मुझे ठीक से आज भी नहीं हो रहा है, पर जब लोगों की बधाइयाँ सुन रही हूँ, मैसेज देख रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, तो थोड़ा-थोड़ा लग रहा है यकीन हाँ, हो रहा है कि हाँ, कुछ है। अभी भी कुछ है। पूरी पूरी तरह से यकीन आना सोचिए कि कितने सालों की मेहनत और आपकी तो मेहनत नहीं, आपका तो तप है, तप। आपने जितने साल इसको दिए हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे और जी। मतलब आपका इंटरव्यू लेने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो आपने सबसे पहले फिर किसको बताया था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है और रिज़ल्ट आ गया है? मैम मैंने कॉल लगाया अपने घर पे सबसे पहले चूँकि मैं घर से दूर रहती हूँ। मैं इलाहाबाद में रहती हूँ, मैं बिहार की रहने वाली हूँ, हुँ, मुज़फ्फरपुर हुँ। ज़िले की। हुँ, मैंने हुँ। सबसे पहले अपने घर पे कॉल लगाया, जब घर पे कॉल लगाया तो मेरा भाई कॉल उठाया था और जैसे सुनने के बाद जितने आँसू मेरे निकल रहे थे, उससे ज़्यादा उसके निकल रहे थे फ़ोन और पे ही? फ़ोन पे ही। ओह हो, हो, हो! सच वो मोमेंट तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है बहुत और फिर आप मम्मा-पापा का आशीर्वाद लेने घर गईं बिहार, जी, तो वहाँ जी। कैसा माहौल था? क्या मतलब ऐसी चीज़ आपने फ़ील की थी या सपना देखा था कि ऐसा कुछ होगा जिस दिन मैं सिलेक्ट होंगी? क्या ये हकीकत सपने से ज़्यादा खूबसूरत है या सपना सच हो रहा है? सच पूछूँ तो मैम मैंने जितना सोचा था उससे कहीं बढ़कर लोग मेरा अभिवादन किए। मुझे पता नहीं था मेरे कॉलेज से मेरे प्रिंसिपल खुद मेरे घर तक आकर मुझे इनवाइट करेंगे और आस-पड़ोस के लोग इतने अच्छे से मेरे साथ मेरा अभिवादन करेंगे। घर के लोगों के बारे में भी इतना पता था कि घर के लोग बहुत इमोशनल होंगे, लेकिन ये नहीं मालूम था कि वहाँ जाने पर मेरी आरती, मुझे टीका ये सब लगाया जाएगा। ये पल मेरे लिए बहुत यादगार है। तो मतलब एक सेलेक्ट होना जितना हम सोचते हैं मतलब जो सपने हम देखते हैं, सपनों से भी ज़्यादा खूबसूरत होता है वो पल। तो उस पल के लिए सभी जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, मैं सबको बोलना चाहूँगी, एक लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और ज़ोरदार तालियाँ बजा दीजिए राखी जी के लिए, वर्चुअल तालियाँ बजा दीजिए और आप भी लग जाइए अपने सपने के लिए और आप देख रहे हैं कि थकान जो है, बैक टू बैक अटेंड करना मीटिंग, सेमिनार्स और राखी जी कितनी ज़्यादा थक गई हैं, वो उनके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है। तो कोई बात नहीं राखी जी थोड़े दिन और फिर उसके बाद आपको आराम करना है। दिवाली पे कितना अच्छा तोहफ़ा मिला है, इस बार आपकी दिवाली सच में बहुत अच्छी हो जाएगी। बहुत अच्छी मैं कई वर्षों से ये सोचती थी कि मैं अपना बर्थडे और दीपावली और खासकर छठ मजिस्ट्रेट के रूप में बनाऊँ। ये इसको पूरा करने में मुझे कई वर्ष लग गए मैम। कई अब वर्ष कई वर्ष बिल्कुल। लग ये मुझे भी याद आ रहा है आपके सेंटेंस से कि जब ऑनलाइन टीचिंग मैं उस टाइम करती थी, तो मैंने भी बोला था दिवाली विशेज़ में कि इस साल दिवाली आपकी है, ठीक है? बट नेक्स्ट ईयर आप ऐसी दिवाली मनाइए कि आपके नाम के आगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखा हो या बिल सिविल जज लिखा हो। तो ये मुझे अच्छे से याद है और आपने उस चीज़ को बहुत अच्छे से पूरा किया और मेरे पास तो शब्द नहीं है और मैं आपकी स्टोरी कवर करने के लिए इसलिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि अभी तक जितने भी कैंडिडेट आए, वो सारे कैंडिडेट ऐसे थे फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन हुआ है या फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है ना?
तो उनकी स्टोरी जो है एक अलग तरीके के क्राउड को, एक अलग तरीके के जो व्यूअर्स हैं, उन्हें इंस्पायर करेगी, मोटिवेट करेगी और रास्ता दिखाएगी। लेकिन आपकी जो स्टोरी है वो अनगिनत, ना जाने कितने लोगों को मोटिवेट करेगी, कितने लोगों को राह दिखाएगी, हिम्मत देगी। कई लोग ऐसे होंगे जो अपने आँसू पोंछेंगे और फिर से अपने आप को कहीं न कहीं जो टुकड़ों में बिखर जाते हैं, वो इकट्ठा करेंगे और फिर से लग जाएँगे अपनी जर्नी को स्टार्ट करने के लिए और जो आज आप दिखा रहे हैं सपना, कि उस सपने को साकार करने के लिए। तो हम आपसे जानेंगे आप ही की जर्नी के बारे में, आप ज़रा प्रकाश डालें। मैम मेरी तैयारी प्रॉपर तैयारी 2014 से शुरू हुई थी। मैं 2014 से 2022 तक लगातार इसमें बिना ब्रेक किए हुए मैं लगातार इसमें प्रयत्न करती रही हूँ। इस बीच मुझे 3 बार इंटरव्यू देने का मौका मिला। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। हुँ, पहला हुँ। इंटरव्यू मुझे 2017 में मिला था। उसके बाद एक इंटरव्यू मुझे एपीओ का देने को मिला और ये तीसरा था जो मुझे फिर से सिविल जज का मिला। मैम कष्ट तो बहुत होता है जब आप इंटरव्यू पर जाते हैं, इंटरव्यू से जब आप वापस आते हैं, ये इसको बयाँ करना बहुत मुश्किल है। जैसे इस वक़्त खुशी को बयाँ करना बहुत मुश्किल है, इसी प्रकार उस दर्द को बयाँ करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है 2017 में जब मेरा पहला इंटरव्यू मैं नहीं क्रैक कर पाई थी, उस वक़्त मुझे अपने आप को समेटना, अपने आप को मोटिवेट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन यूँ कहिए कि ऊपर वाले की कृपा से मेरे माता-पिता बहुत अच्छे हैं, भाई बहुत अच्छा है, बहन बहुत अच्छी है मेरी, मेरा परिवार इतना अच्छा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, तुम बार-बार करो, जितनी बार तुम्हें लग बस तुम मत टूटना, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। और मेरे जितने भी टीचर्स हैं, जो भी गुरुजन हैं, इन लोगों ने मुझे काफ़ी इन्होंने कहा चूँकि मैं पीएचडी भी कर रही हूँ, ये लोग मुझे बार-बार कहते थे कि अरे राखी जी परेशान मत होइए, जज नहीं बनिएगा तो प्रोफ़ेसर तो बन ही जाइएगा। वो तो आपको कोई नहीं छीन सकता है। तो इस तरह से और जहाँ मैं रहती हूँ, वहाँ मेरे बगल में फैमिली रहती है, वो बिल्कुल अपने घर जैसा यहाँ व्यवहार है। सब लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, फिर मैं वापस और फिर वापस से आज ये परिणाम है। 2014 से जैसा आपने बताया कि आप तैयारी कर रही हैं, तो आपकी एलएलबी 2014 में पूरी हुई थी? नहीं, नहीं मैम, मेरी मेरी एलएलबी 2009 में पूरी हो गई थी। 2009 में। देखिए, सभी व्यूअर्स आप देख लीजिए कि स्टडी में इतना गैप मतलब 2014 और फिर आपने एलएलएम कब किया था उसके बाद? 2013 में। 2013 में। आप देखिए 9 से 13 इतने साल का गैप और हम 1 साल छोड़िए 2-3 महीने अगर नहीं पढ़ते हैं तो फिर कह देते हैं कि अब नहीं पढ़ाई हो रही है, ये है, वो है। जैसे आपने 2009 में एलएलबी की, फिर उसके बाद जो आपका गैप आया, उसमें आपने पढ़ाई वगैरह नहीं की या करने का मौका नहीं मिला? नहीं मैम, एक्चुअली मैं बिहार से बिलॉन्ग करती हूँ, तो मुझे उस बीच में कुछ फैमिली इश्यू थे, तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाई। उस बीच में मैंने किया ही नहीं था। हुँ, हुँ। फिर मैंने एलएलएम किया, वो भी कॉरेस्पॉन्डेंस किया था मैंने घर बैठे। फिर वहाँ मुझे एक पहला एग्ज़ाम देने का मौका मिला था 2013 में, जुडिशरी का पहला एग्ज़ाम। हुँ, आया हुँ। था 29वीं आया था, हुँ। 29वीं बिहार नेट से सॉरी 28वीं बिहार नेट सेवा, पहला। उसमें मेरा बहुत कम मार्क्स से मैं बिहार में ही थी उस वक़्त, मैंने प्री दिया था। उसमें मेरा बहुत कम मार्क्स से मेरा रिज़ल्ट रुक गया था। तो मेरी एक फ्रेंड थी रेखा दीदी, उनका हो गया था और मेरा नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे लॉ अच्छे हैं, तुम चलो मेरे साथ इलाहाबाद। उन्हें आना था मेंस की तैयारी करने। मैं बोली दीदी मेरा तो हुआ नहीं, मैं जाके क्या करूँगी? वो बोली अरे कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ। जैसे आप बता रही हैं ना, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया था। तो उन्होंने कहा इस बार नहीं हुआ, अगली बार तुम्हारा पक्का हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर हम लोग यहाँ चले आए इलाहाबाद, हम लोग की जर्नी स्टार्ट हो गई, मेरी और मेरी फ्रेंड की। एक्चुअली वो मुझसे बड़ी है, लेकिन जब फ्रेंडशिप जैसा हो जाता है ना रिश्ता, फिर हम दोनों लोग एक साथ प्रिपरेशन शुरू कर दी। उनका टीचर में हो गया, टीचर के बाद एपीओ में हुआ। हम दोनों का कुछ ना कुछ होता रहा। उनका नेट निकला, मेरा जेआरएफ निकला। फिर वो चली आई और मैं यहीं पे पीएचडी करने लगी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। और धीरे-धीरे करके मैं तैयारी की तरफ बढ़ती गई। कई बार असफल हुई, हुँ, हुँ, फिर हुँ। मैंने तो प्रयास नहीं छोड़ा। आपने तैयारी खुद से की थी या कहीं कोचिंग वगैरह ली या किसी ने आपको गाइड किया, पढ़ाया? नहीं, नहीं मैम मैं जब बिहार में रहती थी तो वहाँ एक अमित सर की क्लासेस चलती थी, अमित संस्थान। वहाँ वहाँ बहुत कम समय के लिए, लेकिन मैं वहाँ जॉइन हुई और आज तक मैं उनके कंसल्ट में हूँ। और रत्नेश सर भी क्लास चलाते थे, तो मैं उन लोगों के भी कंसल्ट में रही और आज तक भी हूँ। फिर मैं इलाहाबाद आके मनोज पांडे सर का यहाँ एक कोचिंग चलता है, फिर मैंने सर के यहाँ जॉइन किया और टेस्ट सीरीज़ मैंने फिर डीएस सर के यहाँ जॉइन किया, तो मुझे गाइडेंस हमेशा लेना पड़ा। हुँ, जब एक-आध असफलता मिलती है, तो आपको लगता है मुझसे कहीं चूक हो रही है, तो मैं उसे और अच्छा से अच्छा कर सकूँ। फिर बिल्कुल। पहले क्या होता है ना कि लोग पहले प्री पे फ़ोकस करता है, ये मुझसे हुँ, बहुत बड़ी गलती हो गई।
मुझे पहले से ही मेंस पे फोकस करना चाहिए था। और जब आप प्री और मेंस एक साथ लेकर चलते हैं तब आपका चयन होना आसान हो जाता है। फिर मैंने अपने मेंस को ठीक करने लगा, फिर मेरे मेंस निकलने लगे 2017 से, फिर कंटिन्यू अच्छा, निकलते रहा। वेरी 17 गुड। क्या 15 से फिर निकल जी मैम। तो इस इतने लंबे इंतज़ार में और इतने आपने तो सच में लोहे के चने चबाए हैं। आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ कि आपने देखो एक स्टूडेंट घर से दूर जब घर में रह के भी बच्चे को जब पैसे की कमी लगती है, तो बाहर आके तो कितनी कमी लगती होगी। ऐसे तो आपको कभी नहीं लगा कि पैसों की मतलब मैं जॉब जॉइन कर लेती हूँ या मैं भी पढ़ाने जेआरएफ आपका निकला और काफ़ी टाइम हो गया तो आपने नहीं सोचा कि मैं भी पढ़ा लेती हूँ और कुछ पार्ट टाइम जॉब हो जाएगी? नहीं मैम, मेरे साथ एक गॉड गिफ्ट ये रहा ना, 2016 में जब मेरा जेआरएफ निकल गया, तो मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन हो गया और जेआरएफ के दौरान जो मुझे स्कॉलरशिप आते रहे, तो वो पढ़ाई में कभी ब्रेक होने नहीं दिया। बहुत अच्छी जी। चीज़ आपने बताई। आप कितनी ऑनेस्ट हैं, एक जज को क्या है ऑनेस्ट ही होना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगी? आप अपने पर्सनल व्यूज़ थोड़ा-सा शेयर करिए क्योंकि बेसिक क्वेश्चन्स वही हैं, कैसे आपने तैयारी की और क्या-क्या प्रॉब्लम्स आई आपकी इस ड्यूरेशन में? कौन-सी किताबें आपने पढ़ी? क्या रेफर किया स्टडी मटीरियल? वही सब आप एक बार प्री, मेंस देन इंटरव्यू स्टेप बाय स्टेप धीरे-धीरे बताइएगा, बिहार जुडिशरी के अकॉर्डिंग और बच्चों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए परीक्षा में भी और परीक्षा के अलावा भी। तो इन सब चीज़ों को आप धीरे-धीरे करके एक के बाद एक बताइए। मैं सबसे पहला तो हमारा एग्जाम प्री आता है। मैं समझती हूँ अगर हमें ये मेरा अपना मानना है, हो सकता है सबके अलग-अलग मानना है। मेरा मानना है कि यदि आपने ये सोच रखा है कि मुझे न्यायिक सेवा में ही आना है, तो जिस दिन आपका एलएलबी में एडमिशन होता है, आपको अपनी तैयारी उस दिन से स्टार्ट कर देनी चाहिए। और तब से आपको बुक और प्रॉपर क्लास, बैरेक्स ये सब पे कमांड होने चाहिए धीरे-धीरे, क्योंकि आप जानते हैं कि सिलेबस इतना ब्रॉड है, एक दिन में होना बहुत मुश्किल है, बहुत समय लगता है। मेरा तो कुछ ज़्यादा ही लग गया है, लेकिन मैं अपने जूनियर्स को ये कहना चाहूँगी कि जब आप एलएलबी में जाते हैं, आप अपनी तैयारी को उसी दिन से प्रारंभ कर दीजिए। उसी दिन से आप बुक्स पढ़ने लगिए, बुक्स बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी, कि कौन से बुक्स किसके लिए बहुत प्रयुक्त है। तो उसे बताने की आवश्यकता नहीं है, बेरेक पे आप कमांड करें। मीन्स लिखना धीरे-धीरे जैसे आप अपने जूनियर से मिलना प्रारंभ कर दीजिए कि भैया भैया हो, दीदी हो, जो भी हो, सर हो, मैम हो, कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं मीन्स को, उनको देखने लगिए। और जो पहले से चूँकि आज तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, आज से 10-15 साल पहले तो बहुत सारे मटेरियल्स थे भी नहीं। अब तो हुँ। इतने मार्केट्स में अवेलेबल हो गए कि अब कोई बोले कि हमारे पास मटेरियल्स नहीं है, अब तो यूट्यूब चैनल्स आपको पढ़ा के जुडिशरी में बता सकता है। आप जैसे चैनल्स चल रहे हैं इसमें, अब तो कहा नहीं जा सकता ना कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हुँ। मैं समझती हूँ कि यदि आप में गट्स है, आपको करने की चाह है, तो आपके लिए साधन की कमी अब नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इंटरनेट हाथ में है, तो दुनिया हाथ में है। बिल्कुल, बिल्कुल। यही मैं कहूँगी कि जिस दिन आप एलएलबी में एडमिशन लेते हैं, उसी दिन से ये मान लीजिए कि मुझे न्यायिक पद प्राप्त करना ही करना है। और हुँ, उस हुँ। तरह से आप धीरे-धीरे बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, क्वेश्चन्स लिखना प्रारंभ कर देंगे, मटेरियल कलेक्ट करने लगेंगे, तो निश्चित रूप से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बनेंगे और आपको मेरे जितना तपना नहीं पड़ेगा, इतना लंबा समय खींचना भी नहीं पड़ेगा। जी मैम। आपका भी ज़्यादा नहीं रुका था, आपका इंटरव्यू की वज़ह से और कहीं न कहीं वो छोटी-छोटी गलतियाँ रह जाती थी। जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि प्री मेंस इंटरव्यू ये तो सब चीज़ आप बताती हैं, आपका हिंदी मीडियम था जैसे मैं जी, जान जी, पा रही जी। हूँ, ठीक है। तो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट को भी एक शुरू में बहुत डर लगता है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? ये बात तो सच है मैम कि इंग्लिश बहुत मायने रखता है इस एग्ज़ाम में, लेकिन इतना भी मायने नहीं रखता है कि आपको सेलेक्ट ही ना करें। और मेरे सामने कई हिंदी मीडियम्स के बच्चे हुए, मैं इस बार खुद पर्सनली कम से कम 6 से 7 बच्चे ऐसे जान रही हूँ जो कि हिंदी मीडियम से हैं। हुँ। और मैं कई एपीओ को जान रही हूँ जो हिंदी मीडियम से विगत वर्षों में हो चुके हैं। एक मैं आपकी जो जर्नी है आपके उससे एक स्पेशल मैं जानना चाहूँगी कि जब प्री होता है वो तैयारी होती है, एक मेंस होता है वो तैयारी होती है। हर कोई हमें ये बताता है कि आपको एग्ज़ाम में ये करना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है? कोई ये नहीं बताता कि बेटा अगर तुम्हारा सिलेक्शन ना हो, तो क्या करना? कोई ये नहीं कहता कि बेटा अगर प्री में फेल हो गए हो तो आप ये प्लान रखना और अगले दिन से लग जाना मेंटली प्रिपेयर होके रोने-धोने में। जैसे कई बार होता है नेचुरली कई बच्चे बेचारे डिप्रेस जो जितने लेवल से आके जाके वापस आता है, प्री में फेल होता है तो 1 दिन 2 दिन का दुःख होता है, मेंस में होता है तो 1 हफ्ते का दुःख हो जाता है और अगर इंटरव्यू में फेल होता है जाके तो वो काफ़ी दिन का दुःख हो जाता है ना? देखिए राखी जी ऐसा जी, मैं बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने तीनों झेला है। मैं तीनों दर्द को जानती हूँ, प्री मेंस, इंटरव्यू तीनों।
तीनों के उसको फेस किया है आपने, ठीक है। तो आप बच्चों को वो बताएँ कि अगर आपका प्री नहीं होता है तो कैसे आपको 1, 2, 3 फिर से स्टार्ट करना है। अगर आप मेन से लुढ़क के आते हो फिर कैसे 1, 2, 3 करना है और इंटरव्यू से फेल होके आते हो, तो आपके लिए फिर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आप तीनों अपनी जर्नी से सीख के बताएँ क्योंकि आपका जो इंटरव्यू है वो आने वाले ना जाने कितने सालों तक कितने बच्चों की देखिए जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट हो गए हैं, वो सिर्फ़ उन बच्चों का मोटिवेशन बनेंगे जो जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, जो फाइनल ईयर के हैं, वो अभी तैयारी करेंगे, ठीक है? अ, लेकिन आप जो हैं वो इतने लोगों की मोटिवेशन आप जानते हैं कि फर्स्ट टाइम में सिलेक्ट होने वाले हम मान लेते हैं कि 50% भी हैं, तो रेस्ट 50 तो वही हैं जो प्री, मेंस और इंटरव्यू में वापस आ बिल चुके हैं। तो आप बताएँ राखी जी कि कैसे उस बच्चे को शुरू करना चाहिए? अगर वो प्री में फेल हो गया है तो उसे कैसे फिर से स्टार्ट करना चाहिए? और अगर वो मेंस में फेल हो गया है, तो कैसे उसे स्टार्ट करना चाहिए? मैम मैं तो अपने इतने लंबे सफ़र में यही सीखी हूँ कि पर्सनली प्री की कोई प्रिपरेशन नहीं होती है। प्री और मेंस दोनों की कंबाइंड होती है और इंटरव्यू की भी अकेले कोई प्रिपरेशन नहीं होती है। आप एक तरह से यूँ समझिए कि प्री, मेंस, इंटरव्यू सब एक साथ-साथ चलता रहता है। जैसे आप बुक अगर डीपली पढ़ते हैं, किसी भी बुक को, तो आपका प्री भी कंप्लीट होगा, मेंस भी कंप्लीट होगा, इंटरव्यू ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगा। ना तो इंटरव्यू की अलग से आपको क्लासेस लेने की जैसे मैंने पर्सनली इंटरव्यू के मैंने किया है, मॉक दिया है, लेकिन इस पर्पज़ से कि मुझे क्लासेस करना है, ऐसा मैंने नहीं किया है। और चूँकि मेरे पास तो लंबा अनुभव भी हो गया था, एक मायने ये भी रखता है। और यदि आपने कहा कि यदि किसी का प्री नहीं होता है, अब वहाँ पे अगर आप ब्रेक हो जाते हैं, बहुत लंबे समय तक उस सदमे में चले जाते हैं, इससे कुछ होना नहीं है। जैसे अभी का मैं रिसेंटली बताऊँ, तो अभी बच्चों के पास 12 नवंबर को एपीओ का एग्ज़ाम है, मेरे ग्रुप में। और उसमें से कई लोग ऐसे हैं जिनका बिहार जे में मेंस नहीं हुआ, इंटरव्यू नहीं वो लोग आज तक यही सोच रहे हैं कि अरे पहले 12 नवंबर को तो क्रैक कर लीजिए, फिर सोच लिया जाएगा। उस पे भी सोचने के लिए जब आपके पास सामने एग्ज़ाम है, आप उसको देखिए। तो यदि बहुत लंबे समय तक आप उस विषय में सोचने आपको देखना चाहिए कि मुझसे गलती कहाँ हो गई। यदि मेरा प्री रुक रहा है, तो किस कारण से रुक रहा है, कौन-सा पार्ट कमज़ोर रह गया, तो आप उसको देखिए, बेलेट को देखिए, बुक्स को देखिए, अपने नोट्स को देखिए, आप उस पे कमांड करने की कोशिश कीजिए। ना कि आप उसको लेकर बैठ गए, अब सोचने लगे ये मैं मानती हूँ मैंने खुद इसे झेला है और काफ़ी डिप्रेशन में जाते हैं लोग, लेकिन इससे कुछ मिलता नहीं। ये हमारा नुकसान करता है। जैसे 12 नवंबर को एग्ज़ाम है और जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ है। अब मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मेरा इंटरव्यू हो गया, यदि मेरा ना होता, तो मैंने सोच रखा था कि 10 तारीख को मेरा नहीं आएगा, तो 10 तारीख की रात से मैं एपीओ पढ़ना प्रॉपर शुरू कर दूँगी। ये मैंने सोच रखा था। पढ़ाई मैं एपीओ की फिर भी कर रही थी, लेकिन मैं रुकती नहीं। यही यही होता है मैं ना कि उम्र के साथ-साथ ही धीरे-धीरे जो धैर्य रखने की जो क्षमता है, कला है, वो एक ऐज के साथ आती ही आती है धीरे-धीरे जैसे हम कहते हैं कि सीखता है इंसान, राइट? तो आपसे मिलके तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि बातें होती रहें और मैं आपसे पर्सनली बहुत इंस्पायर हो रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी फिर से स्टार्ट कर देती हूँ वरना मेरी एक फ्रेंड है वो बोलती हैं कि घर बनाने में बहुत कम समय लगता है और महल बनाने में टाइम लगता है। इट्स मीन छोटी नौकरी पाने के लिए आप 1 आध 2 साल का संघर्ष पर्याप्त है, लेकिन आप बड़ी नौकरी भी जा रही हैं, इसके लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए ना। तो बिल्कुल ये सही। बात तो सही है ना। बहुत ही अच्छी बात बोली राखी जी आपने। तो आप अपनी जर्नी में कैसे अच्छा घर इतने जो लंबा ड्यूरेशन हुआ तो घरवालों ने कभी आपको फ़ोर्स नहीं किया शादी वगैरह के लिए या वापस बुलाने के लिए कि नहीं आ जाओ अब मुज़फ्फरनगर? टच वुड नज़र ना लगे मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं और जब आपका इंटरव्यू बार-बार होता है, तो घर वालों की भी एक उम्मीद बंध जाती है। तो मेरे फैमिली वाले इतने अच्छे हैं, उन्होंने कहा था ये मेरा लास्ट था, ये घर वालों की तरफ से भी था और मेरा खुद का खुद से भी था, कि बस ये मेरा लास्ट है, ये जे और एपीओ बिहार का जे भी था, एपीओ भी दोनों में देना था। तो ये मैंने खुद को भी लास्ट दिया था और घर वालों ने भी कहा था कि अब काफ़ी लंबा स टाइम हो गया था, लेकिन इस बीच में उन्होंने मुझे कभी परेशान नहीं मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि हाँ, उन्हें ज़रूर सुनना पड़ रहा था, पर वो मुझ तक नहीं पहुँचाते थे इन सब बातों को। भाई आस-पड़ोस तो सबके बोलते हैं ना, चूँकि मैं बिहार से हूँ, वहाँ हुँ। इतने दिन से है, ऐसे है, वैसे है। लेकिन वो हाँ, मुझ और बाहर रह रही है, दूसरे शहर में रहती है। वही, आती नहीं है, घर क्यों नहीं आ रही है इतने सालों से ये। लेकिन बिल्कुल। मेरे घरवालों ने मुझे कभी भी इस चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं किया कि नहीं तुम्हें छोड़ देना है पढ़ाई, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें मेरा एक सबसे सपोर्ट जो हुआ है, वो जेआरएफ का निकलना, पीएचडी का एडमिशन, हुँ। स्कॉलरशिप का आना, ये मेरा बहुत बड़ा सपोर्टिंग रोल रहा है। जी मैम। बिल्कुल, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से पीएचडी भी कर रहे हैं। आपके पास 2-2 अनुभव है, एक जुडिशरी जज का भी है और एक टीचर का भी है। तो एक टीचर तो वैसे भी बहुत धैर्यवान क्योंकि अगर उसके अंदर धैर्य नहीं होगा, पेशेंस नहीं होगा, तो वो कैसे बच्चों को क्योंकि बच्चे तो बार-बार क्वेश्चन पूछते हैं तो हुँ, वो झल्ला जाएँगे और एक जज को भी धैर्यवान होना चाहिए क्योंकि उसके पास भी दोनों
पक्षकार जो होते हैं वो खड़े रहते हैं और अपना-अपना पक्ष बोलते हैं। जी, तो मैम बिल्कुल। आपने ये क्वालिटी बहुत अच्छे से सीख ली है और आप इस पूरी जर्नी में अपना मोटिवेशन अपना एक पर्सनल सबका होता है, वो आप किसे मानती हैं? कौन आपका आइडल था? मैं मेरे पूरे जर्नी में किसी एक लोग को मैं आइडियल नहीं मान सकती हूँ, कई लोग मेरे जीवन में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले रेखा दी का नाम लिया था ना, मेरी जर्नी की शुरुआत उनसे, मैं उन्हें भी मानती हूँ, मैं अपने अमित सर को भी मानती हूँ, क्योंकि आज तक उनका चयन तो नहीं हुआ, लेकिन जैसे आप पढ़ा रही हैं ना, उनका वो ऐसे पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो मैं उनको भी मानती हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ कि वो इतने सालों तक लगे हुए हैं। आज उनकी एज 40 प्लस हो चुकी होगी और फिर भी आज तक वो लगे हैं, तो मैं उन लोगों से बहुत इंस्पायर थी मैं, कि जब मेरे मेरे साथ वाले, मेरे आस-पड़ोस वाले लोग जो मेरे साथ के हैं, वो जब इतनी दृढ़ता से पढ़ाई को कर सके। रेखा दीदी के का जो बच्चा था, जब उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट किया था, तो वो 8th क्लास में था। अब सोचिए उनका लड़का 8th क्लास में था और वो पढ़ाई शुरू कर रही थी, तो कितना और फिर उसके अंदर नेट उन्होंने नेट निकाला, मेंस दिया, एपीओबी और काफ़ी कुछ। हुँ, तो बहुत मैं एक महिला का जो संघर्ष है वो तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उसका ये एग्ज़ाम वाला कॉम्पिटिशन नहीं है, उसका दूसरा भी कॉम्पिटिशन पैरेलल चलता ही रहता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल। इसमें कौन से मेंस में सब्जेक्ट्स चूज़ किए थे? सब्जेक्ट भी चूज़ करने पड़ते हैं बिहार के लिए? हाँ, हाँ मैम। मेरा टीपीए, टॉट कॉन्ट्रैक्ट और हिंदू मुस्लिम। हिंदू, मुस्लिम। तो ये सब्जेक्ट आप हर साल जब आप 3 बार एग्ज़ाम में बैठी, तो तीनों बार आपने यही सब्जेक्ट्स लिए थे? सेम, सेम। मैंने और वही चुना। नंबर नंबर आपको क्या लगा कि इस बार सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर आए हैं प्रोसीज़र प्रोसीज़र में? और इन तीनों विषयों में कंपैरेटिवली जो प्रीवियस ईयर पहले आपने एग्ज़ाम दिए उससे ज़्यादा मार्क्स आए हैं? नहीं मैम कुछ पेपर्स में पिछली बार से कम आया है और कुछ पेपर में पिछली बार से इस बार मेरे सिलेक्शन में जीके जीएस का भी बहुत बड़ा रोल रहा और मेरे इंटरव्यू के मार्क्स का भी, क्योंकि मुझे आपको इंटरव्यू में मुझे 65 मिला था। बहुत अच्छे नंबर होते हैं, 100 में से 65 काफ़ी बच्चों को मैंने देखा क्वालीफाइंग नंबर्स भी नहीं मिले हैं उनको तो इंटरव्यू में, जबकि उनके मेन्स में बहुत अच्छे नंबर थे। तो लक जी, फैक्टर तो देखो होता ही है, लेकिन लक उसी का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। चमकने के हुँ, लिए अगर जो पत्थर है या हीरा है, जिसको भी चमकना है या तराशना है, तो उसे उस हथौड़े की चोट से गुज़रना ही पड़ेगा, तभी उसकी चमक बढ़ेगी। और आप कुछ अपनी तरफ से पर्सनल गाइडेंस देना चाहें, हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहें या कुछ कहना चाहें, तो आप कह सकती हैं। बस मैम मैं तो यही कहूँगी कि यदि आपने ठान लिया है कि आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनना ही बनना है, यदि आपने जज का ख्वाब देख ही लिया है, तो इसको पूरा करने के लिए वक़्त तो लगेगा लेकिन पूरा ज़रूर होगा, ये मैं मानती हूँ। बिल्कुल। जीके जीएस आपने कहाँ से प्रिपेयर किया था? कैसे? क्योंकि बच्चों को काफ़ी डर लगता है उसमें। जीके जीएस मैम बिहार के जीके जीएस थोड़ा ईज़ी माना जाता है, उसके लिए आप लूसेंट पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, पर्याप्त। ओके। थैंक यू सो मच राखी जी, आपने अपना वैल्यूएबल समय हमें दिया, इतना कीमती बहुमूल्य समय हमें दिया। और भी जैसे हम आपसे जुड़ते रहेंगे और जी, अच्छे से आप अपनी जर्नी और सेहत का ज़रूर ध्यान रखें और ये जो मोमेंट है इसे जिए, है ना? शुरुआत में भले ही थकान हो रही है लेकिन खुली आँखों से कहते हैं ना कि सपने वो नहीं होते जो नींद सोने के हुँ, बाद आएँ, सपने वो होते हैं जो सोने ना दें। तो आपने इस सपने के लिए इतने रात आँखें आपने मतलब खुली आँखों से सपना देखा होगा, जागे होंगे, रातें काली की होंगी। तो अब इस मोमेंट को भी अच्छे से आप एन्जॉय करें और ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं आपके साथ और आप ऐसे ही जीवन के पथ पे जितने भी लोग मिले, जैसे रेखा जी आपको मिली, उन्होंने आपको आज यहाँ तक पहुँचाया, ऐसे ही आपकी स्टोरी कितने लोगों को मतलब मोटिवेट करेगी। लाखों लोग जब भी इसको देखेंगे, जब भी बिहार जुडिशरी का वीडियो सर्च करेंगे, तो आपका वीडियो ज़रूर किसी न किसी की ज़िंदगी में रोशनी लेकर आएगा और फिर से वो इंसान अपने टूटे हुए, जो बिखरे हुए सपने होते हैं ना, उनको संजो के और उसको करने की कोशिश करेगा। फिर भी मैं सभी दर्शकगण को यही कहना चाहूँगी कि मेहनत में कभी मत छोड़ो। जैसे राखी जी हैं, इन्होंने अपने फेलियर का ज़िम्मा खुद लिया कि मेरी आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम थी इसलिए, फिर उन्होंने उसको टेस्ट सीरीज़ जॉइन करके किया, मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम थी तो मैं इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि है किस्मत ऐसा नहीं हो रहा, उसका हो गया, इसका हो गया, मेरा नहीं हो रहा, मेरा जेआरएफ के बाद नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। तो यही मैसेज मैं आप सभी को भी देना चाहूँगी कि आप फेल हो रहे हो तो कुछ कमी है और जो कमी है उसे चेक कीजिए। अगर प्री में कमी है तो उसे चेक कीजिए, उस पे वर्क कीजिए क्योंकि एक बार आप किसी एग्ज़ाम से अगर बाहर आ गए तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में बैठने के लिए कम से कम 2 साल का समय आपको लग जाएगा। उस 2 साल में आप क्या कर रहे हो? उस 2 साल में आप कमी पे ध्यान दो, मेहनत करो और फिर से आओ, फिर से लड़ो युद्ध के मैदान में। बहुत होते हैं 1 डेढ़ साल का समय बहुत होता है। जी, आपको कुछ कहना हो हमारे चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से तो आप कह सकती हैं। बस मैम सब आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, आप जो काम कर रही है वो काफ़ी अच्छा मैं
मैंने अपने इंटरव्यू के दौरान आपके आपके बहुत सारे वीडियोज़ देखा, उससे भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, आपके बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, मैंने आपसे भी बहुत कुछ सीखा है। मुझे काफ़ी थैंक अच्छा लगा। यू मेनी कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम आवर टीम, थैंक यू, आपको भी और आपके पूरे परिवार को। थैंक यू मैम।